हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंस्पायर्ड केस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी सोच जो सबके इमेजिनेशन के बाहर होता है। जी हाँ, वो है क्रिएटिविटी। सबका सारे सोच को अलग ही रूप में दिखाने का एक सुपर पावर के बारे में जो हम सब में है, पर हम उसे कोशिश नहीं करते। और एक बार स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, जो मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं और आप जानते रहो थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सोच और दिमाग को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अलग तरीके से उसका उपयोग लेते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं। उन्हें रोकने या नीचे लाने किसी का बस का बात नहीं होता। उसका कारण है उसका क्रिएटिव माइंड, जो सोचने का तरीका सबसे अलग रहता है। दोस्तों, इस टॉपिक में एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही ना हो, ऑलरेडी तुम इमेजिनेशन भी कर ले होंगे वैसे लोग कैसे आगे बढ़ते हैं और उन लोगों का सक्सेस कैसे रहता है, क्योंकि वो लोग फेमस जो होते हैं उनके काम में या उनके प्रोफेशन में। फिर भी आप सबको समझ आ जाए कि वो लोग कैसे रहते हैं, इसलिए एक दो एग्जाम्पल दे ही दूंगा और एक कहानी भी बताऊंगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और स्वामी विवेकानंदा का लाइफ स्टोरी देख सकते हो दोस्तों। ऐसे लोग अलग ही नहीं रहते। पैदा होने से लेके देखे तो सब लोग नॉर्मल ही रहते हैं, पर उनका सोचने का तरीका उनको अलग पोजीशन में ले जाता है। वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, क्रिएटिविटी सिर्फ आपके सोच को फॉलो करता है दोस्तों। इसको अपनाने की थोड़ी टिप्स भी देने वाला हूँ दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को ऑन रखें कि मेरे सारे आने वाले वीडियोस आपको समय के साथ मिल सके। दोस्तों, आज मैं एक क्रिएटिव माइंड के रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ कि कितने क्रिटिकल सिचुएशन में भी आसानी से बाहर आ सकते हैं। इस कहानी के एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। दोस्तों, 100 साल पीछे एक छोटे से गांव में एक छोटा बिजनेसमैन था। उन्होंने एक जर्री नाम के एक आदमी से अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे उधार ले चुका था और वो उधार चुका नहीं पा रहा था। जर्री एक बहुत पुराना बदसूरत दिखने वाला लड़का था जो बिजनेसमैन की एक बेटी थी, उससे शादी कर लेने की भी सोच रहा था। उसने बिजनेसमैन को एक ऐसा सौदा देने का फैसला किया जो उसके द्वारा दिए हुए सारे कर्ज को मिटा देगा। उनके बेटी से शादी कर लेने के बदले में उनका पूरा कर्ज साफ कर दिया जाएगा। ये बात सुन के बिजनेसमैन को डिस्कशन गंदी वाली फील ना हो, इसलिए एक चुनौती भी रखा सबके सामने। और वो चुनौती ये था कि जर्री ने एक बैग में 2 कंकड़ डालेगा। कंकड़ बोले तो स्टोन जो पानी में होते हैं। एक कंकड़ वाइट होगा और एक कंकड़ का कलर होगा ब्लैक होगा। उस बैग में से वो लड़की आगे आके उसमें से एक कंकड़ उठाना होगा। उस लड़की को जो कंकड़ उठाएगी वो काला निकला तो उसका सारा कर्ज मिटा दिया जाएगा और उस लड़की को जर्री से शादी भी कर दिया जाएगा। पर कंकड़ वाइट निकला तो सफ़ेद निकला तो भी सारा कर्ज मिटा दिया जाएगा, लड़की को जर्री से शादी नहीं किया जाएगा। ये 2 शर्तें थे उनके। तो जर्री ने बिजनेसमैन के ही बगीचे में कंकड़ पत्थरों वाले रास्ते में जर्री में जाके 2 कंकड़ उठाने लगता है। जब जर्री ने कंकड़ उठाने के बैग में डाल ही रहा था, तब उस लड़की ने देखा कि जर्री ने दोनों कंकड़
काले मतलब ब्लैक ही लेके बैग में डाल दिया था। उन्होंने 2 में से 2 भी ब्लैक ही डाला था, वाइट चुन के डाला ही नहीं था। और थोड़ी देर बाद में उस सभा में लड़की को बुलाया गया और कहा गया कि उस बैग में से एक कंकड़ बाहर निकाल दिया जाए। अब उस लड़की के पास स्वाभाविक रूप से थ्री चॉइसेस बनते हैं। एक, कंकड़ उठाने के लिए मना किए। दूसरा ऑप्शन, बैग में से दोनों कंकड़ उठा के जर्री का चीटिंग एक्सपोज करने का। तीसरा ऑप्शन, बैग में से एक कंकड़ उठा के अपने पापा का कर्ज साफ करने का और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना। ये 3 चॉइसेस उस लड़की के पास बचे थे। तब जर्री ने उस लड़की को बुला के बैग में से एक कंकड़ उठाने लगाता है। उस लड़की ने बैग में से एक कंकड़ उठा के उसे कोई देखने से पहले ही बाहर बहुत सारे कंकड़ों के बीच में फेंक देती है और बोलती है कि ओ मैं कितना अनाड़ी हूँ। कोई बात नहीं, यदि आप सब बचा हुआ बैग में का कंकड़ देखते हैं तो बता पाएंगे कि कौन सा उठाई थी मैं। तो दोस्तों, बैग में बचा हुआ कंकड़ जरूर काला ही होगा। अभी बैग में बचे सो कंकड़ काला ही था तो जर्री को ये बात मानना ही पड़ा कि वो लड़की ने सफ़ेद कंकड़ ही उठाया था करके, क्योंकि जर्री ने केस हो चीटिंग भी एक्सपोज ना हो इसलिए। सो दोस्तों, इस कहानी से ये तो पता चलता है कि सिचुएशन जो कितना भी मुश्किल हो, उसका सामना करने वालों का सोच और क्रिएटिव माइंड के सामने उनका आगे का लाइफ डिपेंड होता है। दोस्तों, आपने ये मत सोचिए कि कितना मुश्किल है या कितना कठिन है, बल्कि ये सोचना स्टार्ट कीजिए कि किस तरीके से इसको बदल कर पाओगे और जो लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और मेरा पिछला वीडियो सेल्फ बिलीवनेस के बारे में बताया था दोस्तों, वो भी एक कहानी के साथ भी बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी देखने के लिए वहाँ ऊपर के वाले आई बटन के द्वारा ये लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो बॉक्स, वहाँ जाकर भी देख सकते हो। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा दोस्तों। मेरे आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर ऑन करके रखें। और इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जो आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छी कहानी के साथ आपको इंस्पायर्ड करता रहूं। तब तक आपके मन में जो भी लक्ष्य है उसका कोशिश करते रहिए। एक दिन में तो नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा दोस्तों। थैंक यू।